नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 13 अप्रैल के डेटा एनालिसिस की वीडियो में। और इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे 4 दिन की छुट्टी के बाद 18 तारीख को जो मंडे आने वाला है, 18 अप्रैल को जो मंडे आने वाला है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए क्लाइंट एफआईज प्रोज डीआईज क्या आज घटा के गए हैं, क्या बढ़ा के गए हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं दोस्तों, एक्सपायरी में काफी कुछ ऊपर नीचे हुआ है, मजा आने वाला है। और इस मजे मजे के चक्कर में ये वीडियो जो है एंटरटेनमेंट पर्पज से होने वाली है। आप सीरियस होकर इस पे बाई और सेल करते हैं 18 तारीख को, तो आपसे दरख्वास्त है किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी रजिस्टर हो, जिस पे स्टैंप लगी हो, उससे जरूर सलाह ले ले। सेबी रजिस्टर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इनकेस आपको नुकसान भी होता है तो आपको ये संतुष्टि रहेगी कि आपने सेबी रजिस्टर से सलाह ली है। मैं तो सेबी रजिस्टर हूं नहीं, ठीक है, ये आपको पहले बता रहा हूँ। और बिल्कुल ये मजे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सीरियस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्लाइंट से शुरुआत करते हैं। क्लाइंट जो है स्टॉक फ्यूचर बाई करके गया है, ये ट्रेंड बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर भी बाई करके गया है, ये भी अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है। कॉल इसकी एक्सपायर हुई आज, ठीक है, पूरे के पूरे कपड़े उतार दिए। नीचे पूरे तो नहीं बोले जाएंगे, 17,400 टूट जाता तो और लूट पिट जाते। और पुट राइटिंग करके गए हैं। पुट राइटिंग मतलब इनको दिख रहा है मार्केट 18 तारीख को तेज। अब पुट राइटिंग देखना पड़ेगा कितनी बढ़ गई है, 3 लाख से ऊपर ना हो गई हो। एफआईस को देखें तो स्टॉक फ्यूचर हल्के फुल्के बाई करके गए, इंडेक्स फ्यूचर ठीक ठाक बाई किए हैं, सेल किए हैं सॉरी। कॉल ठीक ठाक बाई की है, कॉल की क्वांटिटी अच्छी है, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़िया है। तो मिक्स टाइप की पोजीशन है, इंडेक्स फ्यूचर निकालना है, कॉल बाई करना है। तो कोई क्लियर कट डायरेक्शन ये देके नहीं गए हैं। और मैं इसको मिक्स ही बोलूंगा, ये कोई खास इन्होंने कुछ बना किया नहीं आज एफआईज ने। प्रोस को देखें तो अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए, कॉल राइटिंग में भी थे, पुट राइटिंग में भी थे, तो काफी डेटा इनका एक्सपायर हुआ और इन्होंने बढ़िया प्रॉफिट बनाया प्रोस ने। तो चलिए आइए दोस्तों, नेट बेसिस पे देखते हैं हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। सबसे पहले आ गया हमारा इंडेक्स फ्यूचर का बक्सा। और इस पे मैं अब टिक मारता हूं बेयरिशनेस का, क्योंकि आपके जो एफआईज है वो नेट सेलिंग में आ गए, -12,000 कॉन्ट्रैक्ट। और क्लाइंट जो हो गया वो नेट बाइंग में आ गया, 69,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो डेटा है बेयरिश। कॉल की तरफ आए तो ये डेटा बुलिश है दोस्तों। 38 64 38,000, अब वहां से सीधा 74,000 कॉन्ट्रैक्ट का जंप। और एफ आई ये सॉरी क्लाइंट जो है मुर्गे, हमारे भाई बंधु और हम लोग अभी आ गए हैं 51,000 कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पे एफ आई अच्छा खासा लॉन्ग करके गए हैं। और इनका भी डेटा एक्सपायर हुआ है, अपना प्रोप्राइटरी डेस्क का, जिनको हम प्रोज बोलते हैं, -26। तो यहाँ तो इतना कुछ खास इनका है नहीं। और देखो दोस्तों, है ये चचेरे या ममेरे भाई आपस में, प्रोप्राइटरी डेस्क और एफआईस। एक आधे किसी दिन नुकसान ले लेते हैं, बट उसी रात को साथ में बैठते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं, या कह लीजिए चेयर्स लगा के दो पैग लगाते हैं, और अगले दिन रिटेलर को कैसे लूटना है उसका प्लान बनाते हैं। और अपना मार्केट मैनिपुलेशन को बहुत बढ़ावा देता है, ठीक है। आप देख लीजिए, सारी न्यूज दबा देते हैं। एक कभी आपको याद होगा 11-12 बजे कभी एक ग्लिच आ गया था, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर रहा था, अपना मार्केट कर दिया इन्होंने बंद, और बोला कि जो एनएससी के सौदे हैं वो बीएससी में जाके काट लीजिए, ठीक है। तो लोगों ने वहां जाके काट ले, फिर उन्होंने 4 बजे इंडेक्स ओपन किया, और फिर ऐसा खींचा बैंक निफ्टी को एक घंटे में 1400-1500 पॉइंट की रैली दिखा दी, टोटली प्योर मैनिपुलेशन। तो फिर भैया आपने सौदे कटवाए क्यों? अगर किसी को याद हो तो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है। ताली बजाने का मन कर रहा था तो उस दिन तो सरेआम जिसको बोला जाता है ना लूट, वो थी उस दिन। देन अभी आपको याद होगा ये वो एनएससी की चेयरमैन पकड़ी गई, देन वो पहाड़ी वाला हिमालय वाला बाबा, अरे दबी बैठी है न्यूज, ठीक है। वो सरेआम घोटाला है। 30 सेकंड पहले आप लोगों को बता दे रहे हो कि किस में क्या पोजीशन बन रही है, डेटा, और पूरा डेटा शेयर करती थी, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो अपने यहाँ मैनिपुलेशन बहुत आसान है और होती भी है, ठीक है। और ये मिलके करते हैं, एफआईज हो रही है। आप देखेंगे कई बार अपना मार्केट पूरे वर्ल्ड मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट चलता है। और जो रियल में मेरे को ठीक लगते हैं ना मार्केट, जिनकी दशा दी जाए, एक निक्केई जापानीज मार्केट, देन आपका ये जर्मनी का मार्केट, प्रॉपर दिखता है कि आज बाइंग हो रही है, आज सेलिंग हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं करते कि सेकंडों में उधर सेकंडों में इधर। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे, तो ये डेटा दोस्तों तेजी का है मेरे हिसाब से, इंडेक्स कॉल का अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं एफआईस। पुट की तरफ आते हैं तो ओहो, 3 लाख से थोड़े से ही बचे, -2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग है। और इसके अगेंस्ट 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट की एफआईस की बाइंग है। मैं इसको और भी ज्यादा बुलिश डिक्लेयर कर देता अगर इन्होंने आज बाइंग और बढ़ाई होती है एफआईस ने। 247 से जस्ट 254 आए हैं, ठीक है। तो डेटा बेयरिश और अच्छा खासा बेयरिश है।
पर और भी ज्यादा इसमें स्टैंप लग जाती है बेयरिशनेस की अगर इन्होंने पुट अच्छी खासी बाई की होती। इन्होंने कॉल तो अच्छी खासी बाई की है, पुट इतनी कोई खास बाई नहीं की है। वहीं इसको निकालते जा रहे हैं तो 1,70,000 से 1,14,000, तो यहां से भी कोई तेजी ऐसी निकल के नहीं आ रही है। इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ना तेजी बोल सकते ना मंदी बोल सकते। तो डेटा में दोस्तों थोड़ा सा साइड वेज टू बेयरिश बोलूंगा, साइड वेज टू बेयरिश बोलूंगा। ठीक है, बेयरिश इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपके इंडेक्स फ्यूचर पूरे निकाल दिए हैं एफआईज ने, और पुट की बाइंग भी इनकी खड़ी हुई है। और थोड़ा सा इसमें इस व्यू को मेरा जो साथ दे रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्लाइंट की पुट राइटिंग। ठीक है, हैवी पुट राइटिंग है -2,98,000। तो सीधी सी बात है, आप कुल मिला के बहुत ही सिंपल एनालिसिस रहेगा। 17,500 इसको पकड़ लीजिए, 17,500, 17,500 के नीचे निफ्टी रहता है, बिंदास पुट ही बाय करके प्ले करिए। जैसा मैंने आपको इससे पिछले वीक में 17,800 बोला था, 17,800 के नीचे रहता है, पुट ही बाय करके प्ले करना है। अब मैं बोल रहा हूं डेटा के बेसिस पे, आपको बता रहा हूं 17,500 के नीचे रहता है, पुट ही बाय करके प्ले करिए। आपका टारगेट 17,350 तक है। ठीक है, ये सिर्फ मंडे का बता रहा हूं मैं आपको इस डेटा के बेसिस पे। दूसरी चीज, क्योंकि साइडवेज टू बेयरिश है, कोई क्लियर मैं नहीं निकाल पा रहा हूं इससे व्यू। अगर 17,530, 17,530 ये लेवल के ऊपर निफ्टी रहता है, तो 17,500 को ऐसा लगा के आप बाई साइड भी प्ले करने का कोशिश करिएगा। ये है कुल मिला के बात। बैंक निफ्टी का भी इसी प्रकार से ध्यान दीजिए। 37,200 ये टूटे तो बिंदास सेल मारिए। 36,500, 36,200 तक के टारगेट खुले हुए। बट ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक निफ्टी 38,000 को क्रॉस कर जाता है तो भैया 500-600 पॉइंट की तेजी आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, और मंडे ट्यूसडे को ही दिखा देगा। तो ये चीज नोट करके रखिए। डेटा से मेरे हिसाब से कोई क्लियर कट व्यू नहीं है। डेटा जो पहले से एग्जिस्ट करता है वो बेयरिशनेस दिखा रहा है, कुछ एड ऑन नहीं हुआ है बेयरिशनेस में। ठीक है, इसलिए मैं ये चीजें बोल रहा हूं। जो पहले का डेटा है वो बेयरिश है, बट आज कुछ ऐसा एडिशन नहीं हुआ है कि डेटा को डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये बेयरिश है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।